डायरेक्टर सरगोदा यूनिवर्सिटी सब कैंपस भक्कर डॉक्टर रिजवान प्राचा की दावत पर एमपी शहीद अकबर नुवानी का सब कैंपस भक्कर का दौरा। शहीद अकबर नुवानी ने कैंपस इंतजामिया, तलबा और तालबात से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहीद अकबर नुवानी ने कहा कि हमारे ग्रुप ने हमेशा तालीम दोस्त होने का सबूत दिया। सरगोदा यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के क्याम से लेकर थल यूनिवर्सिटी की मंजूरी तक हमने भरपूर किरदार अदा किया है। हमारी काविशों का नतीजा है कि भक्कर के हजारों बच्चों को घर की दहलीज पर आला तालीम हासिल करने की सहूलत मुयस्सर हुई। सबसे पहले तो मुझे ये इस बात की खुशी है कि ये सब कैंपस 2012 में मेरा इनिशिएटिव था और इसका इजरा हुआ, और आज मुझे यहाँ विज़िट करके जो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं प्राचा साहब ने पूरी ब्रीफ किया, और इस वक्त तकरीबन 4,500 से 5,000 बच्चा यहाँ ज़ेर तालीम है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बैकवर्ड एरिया है जहाँ तालीमी फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कैंपस सब कैंपस बनवाया सरगोदा यूनिवर्सिटी से। अब ये खुशी की बात है कि अब ये नोटिफाई हो गया है थल यूनिवर्सिटी, और इसी सब कैंपस की वजह से ही थल यूनिवर्सिटी बनी। तो ये आज मुझे यहाँ देख के यहाँ फैकल्टीज़ की काफ़ी कमी है, उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक यहाँ वो नहीं है। अब इंशाअल्लाह अगले 2, 4, 5 महीनों में ये यूनिवर्सिटी जब फंक्शनल होगी तो उसमें ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं या तमाम जो ये डिमांड्स हैं फैकल्टीज़ की हैं, बाकी हैं, वो पूरी हो जाएंगी। और जब मैं क्योंकि सिंडिकेट सरगोदा यूनिवर्सिटी का मेंबर भी हूँ, तो वहाँ ये सब कैंपस की तमाम जितने सब कैंपस थे उनकी डिस्कशन होती थी, तो उसमें सबसे टॉप पे जो था वो हर लिहाज से, बिल्डिंग के लिहाज से, स्टूडेंट के मेरिट के लिहाज से और दाखिले के हिसाब से कि कितने स्टूडेंट किसी कैंपस में, तो तमाम कैंपस में सब कैंपस में बक्खर सब कैंपस नंबर 1 पे था। तो ये बक्खर के लोगों को और इसके स्टाफ को जो यहाँ हेड कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी मेहनत और इनकी कोशिश से स्टूडेंट का रुझान बढ़ा। लोगों ने बाकी अज़ला के लोग भी बच्चे अपने यहाँ दाखिल कराए कि यहाँ का माहौल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है। तो मुझे खुशी हुई कि आज मैं यहाँ आया हूँ और मैंने देखा है कि स्टूडेंट अपने पढ़ाई में मशगूल हैं, और हमें भी अपना स्टूडेंट का टाइम याद आया, ये टाइम कैसा अच्छा था और कैसे गुजर गया। बस सर, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के इनको बड़े मसाइल का सामना है। अभी डायरेक्टर साहब ने मेरे साथ बात की है कि ट्रांसपोर्ट का यहाँ मसला वैसे है, तो मैंने अभी वाइस चांसलर से बात की है। वो बेहल की एक जो बस चलती थी वो तो मेरा ख्याल है कल शाम या परसों शाम तक वो मसला हल हो जाएगा और बस यहाँ पहुँच जाएगी। तो शार्टेज है, एक है व्हीकल ख़राब है, दूसरी है ओवरऑल एक शार्टेज है, डिमांड के मुताबिक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर दरिया खान जाते हैं, अगर कोई बस जाती है तो वहाँ अगर 300 बच्चा है तो वो जो बस है वो 100 बच्चे को ला सकती है। ये भी एक फ़र्क है। यहाँ ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की भी ज़रूरत है और जो व्हीकल ख़राब है उसको ठीक कराने की भी है। बहुत फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी के हवाले से बातचीत चल रही है, थर्ड यूनिवर्सिटी की अभी आपने भी बात की, कब तक उसका मुतवक्किया है उसके बाद? अब उनका सारा प्रोसेस हो गया है, लेजिस्लेशन भी उसकी जो चार्टर ऑफ यूनिवर्सिटी है उसका लेजिस्लेशन भी हो गई है। तो अब ये क्योंकि उसमें बजट की बात है तो अब प्रोसेस हो रहा है, तो जब बजट सेंक्शन होगा तो ये जो इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा। और अगले यूनिवर्सिटी तो जहाँ फंक्शनल हो जाएगी, जो उनकी बिल्डिंग है उसमें 2-3 साल लग जाएंगे, वो जैसे जैसे एक कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। बहुत मेहरबानी जनाब। आज आपके सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर हैं शहीद अकबर नुवानी एमपी साहब, वो यहाँ पर आपके पास तशरीफ लाए, तो उन्होंने आपने अपने मसाइल बयान किए होंगे जो आपके मसाइल हैं। पहले तो आप ये हमें बताइएगा कि आपने क्या मुतालबात उनके सामने रखे और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया?
जी खान साहब जो है ना, बड़ी मेहरबानी उनकी कि वो तशरीफ़ लाए हमारे कैंपस में। बहुत हमारे इलाके की मौसर तवाना आवाज़ है असम्बली में, और हमारे सिंडिकेट के मेंबर भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं। तो हमने मुख्तलिफ मसाइल जो है उनके साथ डिस्कस किए, उनको बताया ट्रांसपोर्ट का मसला जो है वो है, फैकल्टी का मसला है, हमारे पास फैकल्टी बहुत कम है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है ट्रांसफ़र नई थल यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके मुतालिक मसाइल के क्या होगा कल कला। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए, कुछ पे माशाल्लाह फ़ौरन जो है ना वो अमल दरामद भी करवा दी है। तो बड़ी मेहरबानी उनकी तशरीफ़ लाए। तो इस तरीके से फ़ैकल्टी का भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह, स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर होगा, उन्होंने वादा किया इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो फैकल्टी है आपके पास उसके में और जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है आपके पास, क्या उसके मुताबिक स्टूडेंट्स की जो तालीमी वो मियार है वो बरकरार रह पाएगा? कॉल आपके काफ़ी तादाद में आपके पास फैकल्टी में बैठा। असल में हमारे पास जो स्टूडेंट टीचर रेशो है ना, उसके मुताबिक तो टीचर बहुत कम है देखा जाए तो, परमानेंट फैकल्टी। लेकिन वो उसको पूरा करने के लिए हम हर साल विजिटिंग पे टीचर रखते हैं, अच्छे टीचर एमफिल टीचर होते हैं, उनको भी बाकायदा उसी HEC के क्राइटेरिया के मुताबिक हम रिक्रूट करते हैं। तो इंशाल्लाह उनकी जो तालीम है उसका तो हर्ज नहीं होगा, क्योंकि उनको टीचर्स कोई क्लास ऐसी उनकी नहीं है इसमें टीचर ना हो, तमाम टीचर्स अवेलेबल हैं। अगरचे हमें हर साल मतलब विजिटिंग रखने पड़ते हैं, तो हम ये चाहते तो हैं कि परमानेंट फैकल्टी आ जाए, लेकिन देखें वो प्रोसेस है एक गवर्नमेंट का, जिस तरीके से वो होंगे इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी, लेकिन उसमें हर्ज हम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। विजिटिंग फैकल्टी हम भर्ती करते हैं हर साल, जितने भी टीचर हमें चाहिए हों, और उनकी क्लासेस पढ़ाते हैं, और वो क्राइटेरिया जो HEC का है उसके मुताबिक भर्ती किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि सब कैंपस भक्कर और अपने सरगोदा यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस उनका तालीमी मेयार यकसे हैं या कुछ फ़र्क है इसमें? नहीं माशाल्लाह हमारा तालीमी मेयार जी बिल्कुल सरगोदा यूनिवर्सिटी से अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। माशाल्लाह हमारा मेरिट इस बार BS केमिस्ट्री का 1000 था, यानी कि मिनिमम मेरिट। जिस बच्चे के 1000 नंबर थे उसका BS केमिस्ट्री में दाखिला हुआ है, और आप जानते हैं कि 1000 वाले का MBBS में दाखिला होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मेरिट है, बच्चे क्यों आते हैं अगर यहाँ पे तालीमी मेयार ना होता। अच्छा, तो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं हमारे इलाके के, बहुत अच्छा मेरिट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट लाइक स्टूडेंट आते हैं, तो आगे माशाल्लाह माहौल भी अच्छा है। और हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह जितने भी करके गए हैं हर डिपार्टमेंट से माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में MPhil PhD कर रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं हुआ एडमिशन में। तो हमारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स का मेयार बहुत अच्छा है, किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से कम नहीं है।